नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 फरवरी 2021 को बनने वाले सप्तग्रही योग के बारे में। दोस्तों, ये योग आज 9 फरवरी 2021 को रात को 8:31 से बनने वाला है। और दोस्तों, ये एक ऐसा योग बनने वाला है जो दूरगामी जो घटनाएं घटेंगी उनके बारे में बताने वाला है। क्या उथल पुथल मचेंगी देश में विदेश में, आज इसके बारे में बात करेंगे। भारत की कुंडली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर किस किस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। दोस्तों, ये जो योग है, इसमें जो ग्रह इन्वॉल्व हैं, जो ग्रह शामिल हैं, वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जाने कि ये योग जो बन रहा है वो बन रहा है मकर राशि में। और मकर राशि में कौन कौन से ग्रह आने वाले हैं? शनिदेव पहले से हैं। और कौन से ग्रह रहेंगे? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और बुध। ये 5 ग्रह हो गए। शनिदेव यहां पहले से हैं और एक ग्रह और इंक्लूड रहेगा, वो रहेगा प्लूटो। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी योग में प्लूटो इंक्लूड होता है तो इंटरनेशनल लेवल पे घटनाएं या दुर्घटनाएं घटती हैं। हालांकि अगर नॉर्मली अगर हम किसी कुंडली के बारे में बात करें तो प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया जाता। दोस्तों, इस योग को मैं आपको बिल्कुल साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आप ये जान सके कि आखिर होने क्या वाला है। आप यूं समझें कि एक घर में 12 कमरे हैं और सदस्य हैं 9। अब आप इस तरीके से समझें कि अगर एक कमरे में ही सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा या तो वो किसी बड़ी चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे, किसी बड़ी चीज के बारे में डिस्कशन करके कुछ निर्णय निकालना चाह रहे होंगे कि अब क्या करना है। या ऐसा हो सकता है कि आपातकाल की स्थिति बन जाए, यानी कि बड़ी दुर्घटनाएं। आशा करता हूं इस एग्जाम्पल से आप कुछ समझ पाए होंगे। अब देखिए, मैं बताता हूं आपको कि क्योंकि इसमें प्लूटो इंक्लूड है तो यह स्थिति नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जरूर रहेगी। यहां 3 ग्रह जो मैं बताता हूं आपको, बुध हो गया, शुक्र और बृहस्पति सलाहकार के रूप में माने जाते हैं। और ये जो योग बन रहा है, इस योग में ऐसी बहुत बड़ी संभावना है कि किसी और की एडवाइस पर, सलाह पर सरकार, मंत्री या बड़े लोग एक ऐसा डिसीजन ले जो गलत हो जाए एडवाइस पर, और जिसके कारण देश में जो माहौल बन जाए, किसी आपातकाल का बन जाए, शोक का माहौल बन जाए या बड़ी समस्या का माहौल देश में बनने की संभावना बन रही है। दोस्तों, अगर हम भारत की कुंडली के बारे में बात करें तो भारत की जो कुंडली है वो वृष लगन की है। लग्न में 2 नंबर आता है और वृष लगन की कुंडली में भाग्य स्थान में 10 नंबर आता है, यानी कि मकर राशि। तो मकर राशि में ये योग बनने जा रहा है और यहां से जो दृष्टि डालेगा, ये डालेगा कुंडली के तीसरे घर पे। अब भाई बहन जानते होंगे कि कुंडली में जो तीसरा घर होता है वो पड़ोसी देशों का होता है, या किसी व्यक्ति की कुंडली देखें तो पड़ोसी की होती है, और बाहुबल का होता है, भाग दौड़ का होता है। यहां से जो मंगल की चौथी दृष्टि है वो भी पड़ रही है तीसरे घर पे। तो जो भारत के पड़ोसी देश हैं वहां से कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है, या यूं कहूं कि युद्ध की संभावनाएं बन सकती हैं। यहां एक बात जान लें कि क्योंकि मंगल इसमें डायरेक्ट इंक्लूड नहीं है तो बहुत बड़े युद्ध की संभावना नहीं होगी, लेकिन युद्ध जैसी संभावनाएं बिल्कुल बनेंगी और देश में उथल पुथल मचेगी। इससे पहले 2019 में जब सीएए हुआ था तब आपको पता होगा कि इसी तरीके के ग्रह संयोग देश में बने थे। अब हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो मकर राशि है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। मकर राशि जो है वो रिप्रेजेंट करती है जलीय क्षेत्र को, वन्य प्रदेशों को। तो जितने भी वन्य प्रदेश हैं और जल से जुड़े हुए क्षेत्र हैं
उनमें बड़ी दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी, जैसे सुनामी आ जाना, वन्य प्रदेशों में आग लग जाना, कोई चक्रवात आ जाना, और इस वजह से बहुत भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिलेगा। इस तरह की घटनाएं होने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। दोस्तों, अगर इस घटना को हम थोड़ा पीछे जाके देखें तो इसी तरह की जो स्थिति बनी थी वो बनी थी 4 फरवरी 1962 को, और इसके इस संयोग के बाद क्या क्या घटनाएं घटी थी, अगर हम उनको समझ लें तो हम ये जान सकते हैं कि आने वाले समय में अब क्या क्या होने वाला है। ये जो योग है ये गोल नामक योग के नाम से जाना जाता है। इस योग के बनने के बाद युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, तो इस समय में भी युद्ध जैसी संभावनाएं बिल्कुल बन रही हैं। जो भी जल से जुड़े हुए इंटरनेशनल बॉर्डर हैं वहां पे कुछ ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। अब जो मकर राशि है ये रिप्रेजेंट करती है सोने को, चांदी को, खाने पीने की चीजों को। तो ये चीजें काफी महंगी हो सकती हैं, ये चीजें काफी महंगी हो सकती हैं। खास तौर पर अगर हम सोना और चांदी को लेके चलें तो ये चीजें इतनी महंगी भी हो सकती हैं कि आम आदमियों की पहुंच से बाहर हो जाएं, काफी महंगी हो सकती हैं चीजें। एक काम और होगा कि जो ऑटोमोबाइल चीजें हैं, जो अपने आप चलने वाली चीजें हैं, स्वतः चलने वाली चीजें हैं, इनकी डिमांड बढ़ेगी और ये चीजें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बनेंगी और इनका प्रभाव बहुत अधिक होने लगेगा। इसका जो नुकसान होगा वो किस पे होगा? मैन पावर पे, यानी कि मजदूर वर्ग पे। जो मजदूर वर्ग है उस पर इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में या इस तरह की जो भी जगत है, शुक्र से संबंधित जो भी क्षेत्र है, उसमें बहुत ज़्यादा चकाचौंध देखने को मिलेगी। कम्युनिकेशन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा आगे निकलेगा, एंटरटेनमेंट का क्षेत्र आगे निकलेगा। जो रिलीजियस सेंटर हैं उनमें आपको सकारात्मक बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जब ये संयोग 1962 में बना था तब एक घटना घटी थी। एक बहुत फेमस सुंदर अभिनेत्री थी मर्लिन मोनेरो। उनकी जो है रहस्यमयी तरीके से डेथ हो गई थी। तो ये जो घटना है ये इस तरफ इशारा करती है कि इस समय में भी किसी बड़े अभिनेता या बड़ी अभिनेत्री की रहस्यमयी तरीके से या तो मृत्यु हो सकती है या हत्या हो सकती है, जिसके जो लिंक हैं वो बड़े बड़े लोगों से होंगे और जो बात बहुत लंबे तक समय तक चलेगी लेकिन समझ में नहीं आएगी। दोस्तों, अगर भारत की स्थिति के बारे में जाने तो आप देख ही रहे होंगे कि किसान आंदोलन चल रहा है और ये इस तरह के जो आंदोलन हैं वो और अभी बढ़ेंगे। ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरह की समस्याएं आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। ये एक बहुत अच्छा संयोग नहीं बन रहा, ये देश और विदेश के लिए एक बहुत गंभीर समस्या लेकर आ रहा है और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आएगा ही आएगा। दोस्तों, अगर हम राशियों के बारे में बात करें तो ये मैं बता दूं, क्योंकि ये जो संयोग है मकर राशि में हो रहा है, तो जितने भी मकर राशि या मकर लग्न के भाई बहन हैं वो सावधान रहें, क्योंकि उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और क्योंकि मकर राशि से ये अपनी जो दृष्टि डाल रहे हैं कर्क राशि पर डालेंगे, तो उन लोगों को भी सावधानी बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। एक राशि है मीन राशि, वो भी जल तत्व की राशि है, तो इस राशि के जो लोग हैं उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। एक मैं थोड़ा आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ऐसे भाई और बहन जिनकी कुंडली में मकर राशि में इनमें से 3 से या 4 ग्रह बैठे हुए हैं या 5 ग्रह या 3 ग्रह बैठे हैं और उनकी कुंडली में पहले से ही, क्योंकि मकर राशि में है और मकर राशि में ही ये संयोग होने वाला है, तो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस समय पर जो आपकी कुंडली के अनुसार अच्छे ग्रह हैं उनका आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव उपाय जरूर कर लें, इससे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा ही होगा। एक बात और है
गोचर के बारे में मैं एक चीज बताता हूं आपको। मान लीजिए आपका जो शनि है वो कुंडली में 16 डिग्री पर है, यहां जो गोचर हो रहा है वो अगर उतने डिग्री पर नहीं हो रहा तो आपको अभी परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। वो परिणाम आपको तभी देखने को मिलेंगे जब उसकी डिग्री मैच होगी गोचर के शनिदेव से। ये बहुत डीप बात है, जो भाई बहन देख रहे हैं इसे समझें और नोट करके जरूर रख लें। अब अंत में क्वेश्चन ये आता है कि ये समस्या आखिर कब तक रहेगी, कब तक इसके रहने की संभावना बनती है। तो देखिए, क्योंकि समस्या का जो जन्म हो रहा है वो हो रहा है मकर राशि से, और मकर राशि के स्वामी शनिदेव जब तक इस राशि में रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अप्रैल मई तक 2022 तक लगभग ये समय है, तब तक ये समस्या ऐसी की ऐसी बने रहने की संभावनाएं हैं। इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इस समय पे आमजन को मैं सलाह देना चाहूंगा कि अपने त्रिकोण भाव के जितने भी ग्रह हैं उन्हें आप स्ट्रांग करिए, जो आपके अच्छे प्लैनेट्स हैं उन्हें आप स्ट्रांग करिए, और खास तौर पर शनिदेव के उपाय जरूर करें। शनिवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं, और दिन में तो बिल्कुल ना जलाएं सूर्य की रोशनी में, क्योंकि उससे आपको कुछ फायदा तो मिलने वाला है नहीं। ये चीज बिल्कुल ध्यान करके रख लीजिए आप। तो दोस्तों, आज हमने बात करी इस योग के बारे में जो आज रात 9 फरवरी से बनने वाला है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए ताकि वो इस वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारियों के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।